आज की क्लास करते हैं शुरू। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं आपका ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में, जहां हम आज आपको कराने वाले हैं यूपी पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर सवाल। आज का हमारा टॉपिक है तत्सम और तद्भव। क्या है हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है तत्सम और तद्भव। आपको पता होगा तत्सम यानी जो पहले के समान है उसको कहते हैं तत्सम। तद्भव जो समय के साथ बदल गया उसको कहते हैं तद्भव। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक करेंगे तत्सम और तद्भव। आप सभी जानते होंगे तत्सम तद्भव क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, जो संस्कृत के शब्द एज इट इज रहे वो कहलाते हैं तत्सम, जो समय के साथ बदल गए वो कहलाते हैं तद्भव। ठीक है, आइए आते हैं पहले सवाल पर। तो ये आज का पहला सवाल है, वैसे सीरीज का 21वां सवाल है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, छांटिए। तो क्या है? कपूर है, मयूर है, पक्ष है और मानसिक है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो कपूर को जब तद्भव तत्सम लिखा जाता है तो कपूर का तत्सम क्या लिखा जाता है? कर्पूर। तो आपने पढ़ा होगा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। ठीक है, तो वहाँ कपूर नहीं होता, कर्पूर होता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम क्या होता है? कर्पूर। ठीक है, ये होता है आपका एक्चुअल जो शब्द है वो होता है कर्पूर। आपको ऐसे अगर आप अपने ये पढ़े होंगे कभी तो आपको ऐसे मिल जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। ठीक है, यहाँ से आपको तत्सम तद्भव पर्यायवाची बड़े सारे शब्द मिलते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, आइए आते हैं आपके अगले सवाल। ठीक है, क्या है इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? क्या है तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, अंधकार। अंधकार जो होता है उसका जो है आपका तत्सम क्या होता है? अंधेरा। अंधकार का नेक सेकंड। आशा। आशा का क्या होता है? आस। तद्भव आशा का क्या होता है आपका? आस। ठीक है, अचरज का क्या होता है? अचरज का होता है तत्सम आपका आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। आश्चर्य। ठीक है, अंगरक्षक का क्या होता है? अंगरक्षक का होता है अंगरखा। क्या होता है इसका तद्भव? अंगरखा। अंगरखा। ठीक है, अब आपका बचा क्या? आश्चर्य। तो आश्चर्य का तद्भव ये सॉरी अंधकार। अंधकार का तद्भव क्या होता है? अंधकार का तद्भव होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। ठीक है, तो अंधकार जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है। आपका इसमें उत्तर क्या होगा? अचरज। अचरज का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? आश्चर्य। अचरज कैसा शब्द है? अचरज आपका तद्भव शब्द है, आश्चर्य आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए आते हैं आपके अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। किसको पहचानना है? तद्भव को पहचानना है। ठीक है, जो समय के साथ हो गया। ठीक, पाषाण। पाषाण क्या होता है? पाषाण होता है तत्सम तब शब्द होता है। पाषाण का हिंदी में क्या कहते हैं? पत्थर। पाषाण को क्या कहते हैं हम? पत्थर। ठीक है, प्यासा जो है, प्यासे का क्या होता है? पिपासु। प्यासे का प्यासा कैसा है? प्यासा जो है आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? पिपासु। पिपासु। ठीक है, चलिए आगे आपको समझ में आपको उत्तर मिल गया होगा इसका क्या है। इसका जो आपका प्यासा है वो आपका तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, सवाल नंबर 24 आज की इस सीरीज का। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? किसको? संस्कृत में जो शब्द परिवर्तित नहीं होते उसको क्या कहते हैं? जो मैंने आपको बताया था उसको कहते हैं तत्सम शब्द। कैसे कहते हैं? तत्सम, जो समान है, जो बदले नहीं है, पहले भी वही थे अभी वही है, वो कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 25। 25 को करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सवाल को करते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? क्या है? तद्भव शब्द जो है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, चलिए तो क्या क्या दिया गया है? आपका दिया गया है आम, आंसू, सूर्य और माथा। क्या दिया गया है? आम, आंसू, सूर्य और माथा। क्या पूछा गया आपका? तद्भव। तो तद्भव क्या है? माथा। माथे का क्या होता है आपका? मस्तक। मस्तिष्क, मस्तक होता है। क्या होता है? मस्तक। क्या होता है आपका? मस्तक होता है इसका जो है सही अर्थ।
ठीक है, चलिए आगे आते हैं आपके अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है, तद्भव शब्द बने होते हैं। तद्भव शब्द किससे बने होते हैं? तो ये जो तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तद संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। संस्कृत तद्भव का वो क्या होता है? संधि विच्छेद। तो ये होता है भैया आपका तत् प्लस भव। क्या होता है? तत् प्लस भव। तब होता है हलन तत्भव। तो यहाँ से ये हो जाता है आपका तद्भव। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पर। क्या दिया गया है? एक शब्द दिया गया है जिसका सही तद्भव ज्ञात करना है। तो शब्द क्या दिया गया आपका? ग्राम। कहाँ है आपका शब्द? ये रहा आपका शब्द ग्राम। ग्राम दिया गया है, ग्राम का पूछा गया है तद्भव। तो ग्राम क्या होता है? गांव। क्या होगा इसका सही उत्तर? होगा गांव। ठीक है, आगे समझिए। चलिए आगे देखते हैं आपके अगले सवाल को। सवाल नंबर 28 क्या कह रहा है? तत्सम शब्द पहचानिए। कैसा पहचाना? तत्सम जो है समान है पहले के, यानी जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या आपका निद्रा है, कान है, मोर है, बंदर है। ठीक है, अब देखते हैं हम इनके जो है किसका क्या होता है। तो भैया निद्रा का तद्भव क्या होगा? निद्रा का होगा नींद। क्या होगा? नींद। अब उत्तर तो यहीं से मिल गया, निद्रा वाला ही। ठीक है, चलिए वाकई आपके कान का क्या होता है? तो कान का होता है आपका कर्ण। क्या होता है? कान का तद जो है तद्भव तत्सम कर्ण होता है। मोर का होता है मयूर। बंदर का होता है वानर। मोर का मयूर, बंदर का होता है वानर। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है अपनी चेक करना है कि किसका सही क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पर। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है किसका? मक्षिका। किसका? मक्षिका का जो आपको रूप पूछा गया है वो कौन सा होगा? ठीक है, तो मक्षिका का होगा आपका, बिल्कुल सही है आपका, क्या होगा? मक्खी। मक्खी को क्या कहते हैं तत्सम भाषा में? तो उसको मक्षिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये मार नहीं है, इसका जो आपका पहला ऑप्शन है ये है आपका मोर। मोर का होगा मयूर। ठीक है, मेढक का होगा मंडूक। कूप मंडूक आपने सुना होगा, कूप मंडूक यानी कुएं का मेढक। भौरा का क्या होता है? भौरा का होता है भ्रमर। क्या होता है? भ्रमर होता है। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पे जा रहे हैं। चतुष्पदी का तद्भव क्या होगा? किसका? चतुष्पदी का तद्भव। ठीक है, तो चतुष्पदी का तद्भव क्या होगा? इसके 4 पदी यानी पाए हैं। क्या है? इसके 4 पाए हैं। ठीक है, तो क्या होगा? नहीं, 4 पाए नहीं, 4 पद हैं, सॉरी। चतुष्पदी यानी जिसके 4 पद हैं। तो किसमें होते हैं 4 पद? तो 4 पद होते हैं आपके चौपाई में। किसमें होते हैं? चौपाई में 4 पद होते हैं। चतुष यानी 4 पद वाला। ठीक है, इसका क्या होगा तद्भव? इसका तद्भव होगा आपका चौपाई। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं। जालक का तद्भव क्या होगा? किसका? जालक का। किसका होगा? आपको बताना है जालक का तद्भव क्या होगा। तो जालक का तद्भव होगा आपका, इसको सही लिख देते हैं, तो इसका होगा आपका जालक का झरोखा। झरोखा दर्शन किसने बंद किया था? आपको ये बताना है, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको ने इतिहास में पढ़ा होगा झरोखा, किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन को बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए आपका सही उत्तर होगा क्या? झरोखा। क्या होगा आपका सही उत्तर? सही उत्तर होगा आपका झरोखा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 32 क्या कह रहा है? 32, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कैसा नहीं है? तत्सम नहीं है, यानी जो है तद्भव है। आपके ऑप्शन ही 3 है इसमें। चलिए चौथा ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। चक्षु, श्रृंगार, दधि और उष्ट। आपका उष्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा गया तत्सम नहीं है यानी तद्भव है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव है? ठीक है, क्या है आपका? श्रृंगार। तो इसका क्या होता है शब्द? श्रृंगार। क्या होता है? श्रृंगार। ये आपका तत्सम शब्द है श्रृंगार। ठीक है, बाकी आपके तद्भव शब्द हैं। तो ये तत्सम शब्द है। क्या पूछा? तत्सम शब्द नहीं है, नहीं तद्भव शब्द है। तो श्रृंगार तद्भव है और श्रृंगार तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग अपने पे। अरे भाई इसके ऑप्शन ही नहीं दिए, एक सेकंड।
चलिए, संस्कृत भाषा में शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं। तो भैया वो शब्द क्या कहलाते हैं? तो भाई साहब वो शब्द कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द। कैसे शब्द? तत्सम, जो समान है पहले के। कैसे? तत्सम, जो पहले के समान है, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके तत्सम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 34 क्या कहता है? 34वां सवाल ये कह रहा है इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? किसका? तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि भैया इनमें से कौन सा जोड़ा आपस में सही नहीं बैठा। तो देखिए, दध का होता है दही, बिल्कुल सही। नजर, नजर का क्या आपकी आंख होता है? नहीं होता। ठीक है, नजर का आंख नहीं होता। उष्ट का ऊंट होता है, बिल्कुल। श्रृंगार का शिकार होता है, बिल्कुल सही है, ये होता है। लेकिन आपकी नजर का आंख नहीं होता है, तो ये तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। आंख, नेत्र, नयन, आंख उसका होता है, ठीक है। नजर का दृष्टि होता है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। धुरी का मानक रूप क्या होगा? किसका? धुरी का। ठीक है, क्या होगा इसका? धुरी का मानक जो है शब्द किस रूप में लिखा जाएगा? ठीक है, तो दूरी को लिखा जाता है धूल। दूरी को क्या लिखा जाता है? इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ध्यान पृथ्वी का केंद्र, धर्म, बल की जगह ये होगा धूल। ये क्या होगा? धूल, धूर। धूर का मानक शब्द धूर, यानी धूर। देखिए, जो आपने पढ़ा हो गांव से जो होंगे उन्हें पता है, धूर कह देते हैं। तो यहाँ बहुत धूल उड़ रही है लाला, इतने बगली में जाओ तो क्या उड़ रहा है? धूल। धूल का धूल होता है, सही। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द बताना है। किसका बताना है आपको? ज्येष्ठ का तद्भव शब्द बताना है। तो ज्येष्ठ होता है जो आपसे बड़ा है। क्या है? बड़ा है, जेठ है। ठीक है, क्या होगा इसका? बड़ा। क्या होगा इसका? बड़ा, यानी कि उम्र में बड़ा। ठीक है, बड़ा भाई उसको कहते हैं ज्येष्ठ। ठीक, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंचित शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किसका? किंचित का। इसके ऑप्शन लिख देता हूं। परंतु, ठीक है, परंतु, कुछ, थोड़ा, और आपका लेकिन। ठीक है, ये परंतु था, परना नहीं था। कुछ, परंतु, थोड़ा और लेकिन। किंचित का क्या होता है? किंचित मात्र। क्या होता है किंचित मात्र का? कुछ। क्या होता है किंचित का? कुछ, थोड़ा सा। ठीक है? किंचित मात्र यानी बहुत थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक थे आपके तत्सम तद्भव। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और जो है हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपकी तैयारी करते रहें, मिलते रहें, जुड़ते रहें। मिलेंगे आपसे फिर एक प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम, जय हिंद, जय भारत।